साल का 15 लाख का पैकेज, लेकिन महीने के एंड में बैंक अकाउंट में बचे हैं सिर्फ 300 रुपए। ये किसी फेलियर इंसान की या किसी फेलियर परिवार की कहानी नहीं है, ये इंडिया के सबसे सक्सेसफुल यूथ की कहानी है। जब आप अपने घर से निकले थे ना, आपको जॉब मिली थी, ऑफर लेटर मिला था, आपको किसी मेट्रो सिटीज में जाना था, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पुणे ऐसी शहर से ऐसी कंपनी में आपको जॉब मिली थी, तो आपके घर वालों ने अपने पड़ोसियों में मिठाई बांटी थी कि अरे मेरे बच्चे की जॉब लग गई है, अब तो हमारी गरीबी खत्म। लेकिन उन्हें क्या पता था, या उस बच्चे को भी क्या पता था कि जो उसने अपना सपना देखा था, अपना अमीर बनने का सपना देखा था, अपने आगे की लाइफ का सपना देखा था, वो सपने के अंदर ही वो एक इनविजिबल ट्रैप में फंस चुका था। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए आगे इसको एक कैलकुलेशन से समझते हैं तो आपको क्लियर होगा कि मेरे कहने का रीजन क्या है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए बहुत अच्छी सैलरी होती है। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप इंडिया के टॉप 1 या टॉप 2% में आते हैं। लेकिन आपके महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट में, या जब भी आपका सैलरी डेट है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए। आपका दिल तो बहुत खुश हो गया, लेकिन जैसे ही वो 1 लाख रुपए आए, पता चला कि अब उसमें से 15 से 20 हजार आपका रेंट चला गया। उसके बाद आप जब अपने घर से शहर छोड़ के आए थे, तो इतने बड़े शहर में आए थे, आपको सब कुछ वहाँ पे मैनेज करना था, सब सही से करना था, तो एक छोटा सा लोन ले लिया था आपके फैमिली ने, या आपने लोन ले लिया था कि यहाँ आएंगे, रेंट पे रूम लेंगे, कुछ लेंगे तो उसका डिपॉजिट देना पड़ेगा, ये सारा करना पड़ेगा। तो छोटा मोटा बैकअप के लिए आपने लोन लिया था, उसकी EMI चल रही है, उसका 10,000 वो चला गया, 20,000 रेंट का चला गया, 10,000 वो चला गया। अब आप यहाँ पे आए हुए हैं तो आपको सारा कुछ सिस्टम क्रिएट करना है। यहाँ पे आपने एक मेड रख ली, कुक रख लिया, आपका वाईफाई लगा हुआ है, आपके मोबाइल रिचार्जेस हैं, इन सारी चीज़ का मान लीजिए आपका 15,000 रुपये इधर चला गया। उसके बाद अब आप जिस ऑफिस में जा रहे हैं, उस ऑफिस में अलग अलग तरीके के लोग हैं, कोई आईफोन यूज कर रहा है, कोई कार से आ रहा है, तो आप कैसे पीछे हो सकते हैं? आपको भी तो उसके अंदर फिट इन होना है ना। तो आपने भी छोटा मोटा कार नहीं लिया तो एक अच्छी सी बाइक ले ली, प्लस आईफोन तो मस्ट है ना, आईफोन तो लेना जरूरी है, क्योंकि आईफोन जब तक नहीं लेंगे तब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे आप। तो वो ले ली। अब वो बाइक, वो आईफोन, इन सब का ही अलग से 15,000 EMI आ गया। अब ये सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सैलरी का तो 60 से 65%, 60 to 65% इधर ही चला गया। यानी सैलरी आने के पहले हफ्ते में ही 65% सैलरी साफ। अब सवाल ये नहीं है कि सैलरी खत्म हो गई, सवाल ये है कि क्या ये पैसा आपने अपने मर्जी से खर्च किया, या इस सोसाइटी ने, इस कारपोरेट सिस्टम ने आपसे ये पैसा जबरदस्ती खर्च करवाया है। ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आप लोगों को 100% क्लियर करूंगा कि क्यों ये सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा कमाते हैं ज्यादा, वो भी, और कहीं ना कहीं आप भी अगर बाहर जॉब करते होंगे, अपना गांव छोड़ के आए होंगे, किसी मेट्रो सिटीज में जॉब करते होंगे, तो मन में एक बात आती है ना कि यहाँ मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, फिर भी मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं। अगर मैं गाँव में 50,000 भी कमा रहा होता तो मेरे लिए बहुत होता। मैं श्योर हूँ कि 90% लोगों के दिमाग में ये चीजें आती हैं। इसका कारण क्या है, आगे समझते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, 100% क्लियर करूंगा। दोस्तों, बड़े शहरों का सबसे बड़ा धंधा पता है क्या है? वो आपको आपका अकेलापन ही बेच देते हैं। कैसे बेचते हैं, चलिए इसको आगे समझते हैं। जब आप किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, एक ऑफिस के किसी एक केबिन में बैठे रहते हैं, उस ऑफिस के क्यूबिकल के अंदर रहते हैं, और कोई कॉर्पोरेट मैनेजर, आपका बॉस दिन भर आपको गालियां सुनाता है, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। तो इन सारी चीज़ों को सुन के जब आप 10 घंटे काम करके अपने घर पे आते हैं ना, तब तक आप पूरी तरीके से मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं, आपका दिमाग पूरा बेहोश हो चुका होता है। और फिर उस थकान और उस डिप्रेशन का इलाज ये बड़े शहर, ये मेट्रो सिटीज आपको बेचते हैं कन्वीनियंस के नाम पे, एक डोपामीन के रूप में। थक गए हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड है, अब खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, स्विगी हाजिर है, जोमेटो हाजिर है, तुरंत ऑर्डर कर लीजिए, क्या होगा, 500 का बिल ही तो आएगा। पूरे हफ्ते काम करते हैं, फिर वीकेंड्स आता है, वीकेंड्स में फील होता है जब आप अकेले होते हो, साला क्या जिंदगी है, जिंदगी तो झंड है, चलो किसी क्लब में चलो, चलो किसी बार में चलो, पब में चलो, 2 ड्रिंक करेंगे आज। ड्रिंक किए, 4,000 का बिल। आपको क्या लगता है ये आपका शौक है? नहीं, इसे कहते हैं लोनलीनेस टैक्स। आप ये सारे खर्चे ना अपने ऐश के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ये सारे खर्चे इसलिए करते हैं कि आप उस
अनजान शहर जहां आप रह रहे हैं उसमें आप कहीं मेंटली पागल ना हो जाएं, एकदम एग्जॉस्टेड ना हो जाएं, एकदम डिप्रेशन का एकदम सीवियर शिकार ना बन जाएं। अब दोस्तों ये समझते हैं कि ये सारी चीजें आप कर रहे हो, बट इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? आपके बॉस को, आपके कंपनी के सीईओ को? नहीं, वो लोग तो ऑलरेडी अमीर हैं, बहुत रिच हैं, उनको तो ऑलरेडी फायदा कैसे निकालना है वो आपसे नहीं किसी और से निकाल लेंगे। इन सब के पीछे सबसे बड़ा अल्टीमेट जिसको फायदा हो रहा है, सबसे बड़ा मालिक है, वो है द अर्बन लैंडलॉर्ड्स। बहुत बड़ा और कड़वा सच सुनिए। देखिए, आप ना एक छोटे से गांव से, एक छोटे से शहर से जब आप एक बड़े शहर में आते हो, कोई इंटरव्यू क्रैक करते हो, आपको जॉब मिलता है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। आप कोचिंग में जाते हो, आप वहाँ पैसा खर्च करते हो, आपकी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, आप अपनी नींद हराम करते हो, अपनी जवानी तक भूल जाते हो, आप मेहनत करते हो कि मुझे ये जॉब पानी है, आप वो सारी चीजें करके पूरी तरीके से सब कुछ झोंक देते हो, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हो, तब जाके कहीं आप उस लेवल पे पहुंचते हो, आपको जॉब मिलती है, आप उस बड़े शहर में आते हो और अब आप उस कॉर्पोरेट सिस्टम से पैसा कमाते हो। लेकिन वही पैसा जो आप इतनी मेहनत करके कमा रहे हो, वो पैसा जब आपके अकाउंट में आता है तो उस अकाउंट में से धीरे से 30 से 40% रुपीज रेंट के रूप में ये अर्बन लैंडलॉर्ड्स लेके चले जाते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई मेहनत नहीं की है। जितनी आपने की है उतनी तो शायद नहीं की होगी, बट आपके जितना नहीं, जो आप दूसरे शहर से अपने गांव से उठ के यहाँ पे आए हो, उतनी मेहनत उन्होंने नहीं की है। लेकिन वो चुपचाप बैठे हुए आपसे आपका 30 से 40% इनकम का ले लेते हैं। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि उस अर्बन सिटी में उनके पास एक जमीन का टुकड़ा है। ये एक ऐसा साइलेंट वेल्थ ट्रांसफर है जो एक मिडिल क्लास के बच्चे को कभी अमीर नहीं बनने देगा। आप अमीर बन रहे हो लेकिन सोशल मीडिया पर, लिंक्डइन पर, कागज पर, लेकिन रियलिटी में आपकी वेल्थ साइलेंटली उन 1% 2% लोगों को ट्रांसफर कर हो जा रही है, जो आज की भी डेट में अगर देखा जाए तो एक तरह की जमींदारी चला रहे हैं। वो थोड़ी सी मॉडर्नाइज हो चुकी है। दोस्तों, ये सारी सिचुएशन को ना फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं गोल्डन हैंडकफ्स। आपको सोने की हथकड़ियां लगी हुई है। अब सोने की हथकड़ी है तो देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही है कि सोने की हथकड़ी है, चमकदार है, तो देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन आखिर में वो है तो हथकड़ी ही। आप इस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, इस शहर को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगले महीने का रेंट देना है, ईएमआईज भरनी है, इतनी सारी जो प्रेशर्स आपने अपने ऊपर ले रखी है वो सारी चीजें करना है, और रेंट इसलिए देना है कि नौकरी ना चली जाए। ये दोनों है ना, आप देख रहे हैं कैसे लूप ट्रैप है, ये एक दूसरे में आप फंसे हुए हो। क्योंकि अगर आप रेंट नहीं दोगे तो आपको रहने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, रहने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप जॉब कैसे करोगे, आप जॉब नहीं करोगे तो आप ईएमआई कैसे भरोगे। ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि आप इसके अंदर बुरी तरीके से ट्रैप हो जाते हो। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन शहर छोड़ना नहीं है, बल्कि इस शहर के उस फाइनेंशियल ट्रैप को समझना है। जब तक आप कन्वीनियंस या दिखावे के नाम पर इस शहर को, इन मेट्रो सिटीज को अपना पैसा खिलाना बंद नहीं करेंगे ना, तब तक आप इस मिराज में तोड़ते रहेंगे। अगली बार किसी स्टारबक्स में बैठकर या कहीं भी बैठकर 500 की कॉफी पी रहे हो ना, तो एक बार उस ग्लास में देखना और ये सोचना कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इससे मुझे एंजॉय फील हो रहा है, कि या मैं ये पी करके अपनी और एक दिन की आजादी बेच रहा हूँ। सोचिएगा जरूर। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे कोई अच्छे टॉपिक के साथ, कोई अच्छी इन्वेस्टिगेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैंने आप लोगों की बात कही हो, अगर वो चीज़ मैंने बोली हो जो कहीं ना कहीं आप सोचते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहता हूं। और मेरे चैनल पे जाके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, और कमेंट करके अपनी राय जरूर इस बारे में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जो मैंने बताया ऐसा है या नहीं। और दोस्तों, अपने परिवार, अपने दोस्तों में जरूर ये वीडियो शेयर करिए। जो लोग भी इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए हैं उन्हें जरूर शेयर करिए, वो भी इस वीडियो को देखें और कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। और दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ हमें अप्रिशिएट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब, एक लाइक चाहिए आप लोगों से दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा दबा के शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन है दबा दीजिए, घंटा भी बजा दीजिए, और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।